विष का प्रलयकारी स्वरूप देवताओं की प्रार्थना सुनकर और पार्वती जी की अनुमति पाकर भोलेनाथ धीरे धीरे समाधि से उठे। चारों ओर मौन छा गया, जैसे स्वयं समय भी उस क्षण को देखना चाहता हो। हलाहल विष का धुआं आकाश में फैल रहा था। त्रिलोक अब भी भयभीत था। प्राणी तड़प रहे थे, वायु भारी हो चुकी थी। हर किसी की दृष्टि अब केवल शिव पर टिकी थी। महादेव का आह्वान। शिव ने अपने त्रिनेत्र से चारों ओर दृष्टि डाली। उनकी जटाएं लहराईं और गंगा की धारा और तीव्र हो उठी। वे बोले, हे देवताओं, मैं इस विष को धारण करूंगा, किंतु स्मरण रखो, यह त्याग मेरा व्यक्तिगत यश बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि की रक्षा के लिए है। यह कर्म इसलिए है ताकि जीवन चलता रहे, संतुलन बना रहे। उनके शब्द सुनकर देवताओं के नेत्र भर आए। विषपान का महाकाव्य क्षण। तब शिव ने अपनी दोनों हथेलियां फैलाईं और उस भयंकर हलाहल विष को ग्रहण करना आरंभ किया। ज्यों ही विष उनके अधरों से भीतर गया, समस्त ब्रह्मांड हिल उठा। पृथ्वी कांप गई, पर्वत डोलने लगे, समुद्र की लहरें प्रचंड हो उठीं। आकाश में देवगण थर्रा गए। क्या महादेव इस विष को सह पाएंगे? किंतु शिव शांत थे। उन्होंने धीरे धीरे वह संपूर्ण विष पी लिया। पार्वती का संबल विष जब उनके कंठ तक पहुंचा तो माता पार्वती ने तुरंत योग बल से अपनी करुणामयी शक्ति प्रकट की। उन्होंने शिव का गला पकड़ लिया ताकि वह विष उनके हृदय तक न जा सके। इस कारण वह विष उनके कंठ में ही स्थिर रह गया। विष की ज्वाला से उनका कंठ नीलवर्ण हो गया। तभी से शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। नीलकंठ का रूप, शिव का वह रूप अत्यंत अद्भुत था। उनके कंठ में नीले रंग की आभा फैल रही थी और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश का मंडल। देवता विस्मित होकर देख रहे थे कि किस प्रकार एक ही क्षण में संसार विनाश से बच गया। शिव ध्यानमग्न भाव से शांत खड़े थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। उनकी यह स्थिरता और धैर्य देवताओं के लिए अद्वितीय प्रेरणा बन रही। देवताओं की स्तुति, सभी देवता उनके चरणों में झुककर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, हे महादेव, आपने अपने त्याग से सृष्टि का जीवन बचाया है। यह कृत्य केवल आप ही कर सकते थे। आप ही संहारक हैं और आप ही रक्षक। विष्णु ने कहा, हे शंकर, आप करुणा के सागर हैं, मैं पालन करता हूं, परंतु पालन की भूमि आपने सुरक्षित की है। आपके बिना सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं। इंद्र बोले, हे देवाधिदेव, यदि आप न होते तो इंद्रलोक भी नष्ट हो जाता। आपकी महिमा अनंत है। अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर सबने मिलकर गान किया, महादेव की जय, नीलकंठ शिव की जय। त्रिलोक का संतुलन। ज्यों ही शिव ने विष को अपने कंठ में स्थिर कर लिया, वातावरण शुद्ध होने लगा। जल पुनः निर्मल हो गया, वायु शीतल हो गई, अग्नि प्रज्वलित हो उठी, आकाश से अमृत सी बूंदें बरसने लगीं, धरती फिर से हरी भरी हो गई। संसार का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। दर्शन और संदेश। देवताओं ने महादेव के चरणों में झुककर प्रार्थना की। तब शिव बोले, स्मरण रखो, यह जगत केवल शक्ति और बल पर नहीं चलता, बल्कि त्याग और करुणा से चलता है। यदि कोई भी प्राणी अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कष्ट सह ले, तभी जीवन का अर्थ है। यह विषपान उसका प्रतीक है। पार्वती मुस्कुराईं और बोलीं, जगत को आज यह शिक्षा मिली कि त्याग ही वास्तविक अमृत है। दार्शनिक महत्व। यह कथा सिखाती है कि संकट में केवल शक्ति ही नहीं, धैर्य और करुणा भी आवश्यक है। शिव का त्याग हमें बताता है कि महानता शक्ति से नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कष्ट सहने की क्षमता से है। नीलकंठ स्वरूप यह दर्शाता है कि जीवन में हम भी विष, असत्य, अन्याय, पीड़ा को सह सकते हैं, परंतु उसे भीतर नहीं उतरने देना चाहिए। यह शिक्षा भी मिलती है कि स्त्री पुरुष का संतुलन आवश्यक है। पार्वती के योग बल के बिना यह संभव न था। उपसंहार। उस दिन से शिव नीलकंठ कहलाए। आज भी जब हम शिव का ध्यान करते हैं तो उनका नीलवर्ण कंठ हमें त्याग, बलिदान और करुणा की याद दिलाता है। यह कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के लिए कष्ट सह सके। सच्चा अमृत वही है जो त्याग में मिले। कैलाश पर्वत का दिव्य दर्शन। देवताओं की लंबी यात्रा के बाद अंततः वे हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत तक पहुंचे। दूर से ही वे उस अद्भुत धाम को देखकर स्तब्ध रह गए। आकाश छूते शिखर, बर्फ से आच्छादित चोटी, मंद मंद बहती बर्फीली हवाएं और चारों ओर दिव्य प्रकाश। कहा जाता है कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि शिव का अनंत धाम है। यहाँ साधारण दृष्टि से दिखने वाला प्रत्येक शिला, प्रत्येक हिमकण शिव की ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। जब देवताओं ने इसे देखा तो उनके मन का भय कुछ क्षणों के लिए मिट गया। कैलाश की गुफाओं से ध्यानमग्न ऋषियों का मधुर जप सुनाई दे रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह ध्वनि देवताओं के व्याकुल हृदय को शांति देने लगी। देवताओं की प्रार्थना। देवराज इंद्र ने आगे बढ़कर कहा, आओ भाइयों, यही वह धाम है जहां हमारे समस्त संकटों का समाधान है। वहीं हमारे त्राणकर्ता विराजमान है।
आइए हम सब मिलकर महादेव का आह्वान करें। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु सहित कैलाश की ओर प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। उनके चरणों की ध्वनि भी मानो शिव नाम का उच्चारण करने लगी। देवताओं ने वहां पहुंचकर शिव का स्मरण करते हुए गान आरंभ किया। त्रिलोचनाय शंभवे शूलिने नीलकंठाय नमः, जगतपते महेश्वर हमारी रक्षा करो। महादेव का ध्यानस्थ स्वरूप कैलाश की मध्य भूमि में बर्फ से निर्मित एक विशाल चबूतरे पर भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी जटाओं से मंद मंद गंगा प्रवाहित हो रही थी। माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित था। गले में नादराज वासुकी लिपटे हुए थे और शरीर पर भस्म का लेप। उनकी आंखें बंद थीं, किंतु उनके चारों ओर ऐसा दिव्य आभा मंडल था कि देवता भी उसे देखकर विस्मित हो गए। पार्वती जी उनके समीप ही विराजमान थीं। मातृत्व और करुणा से पूर्ण देवताओं की व्याकुलता ब्रह्मा जी सबसे पहले आगे बढ़े और फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, हम सब आपकी शरण में आए हैं। समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष इतना भयंकर है कि उससे त्रिलोक नष्ट हो रहा है। न जल शुद्ध रहा है, न वायु, न आकाश। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा है। हम सब असहाय हो चुके हैं। हे देवों के देव, केवल आप ही इस संकट को रोक सकते हैं। देवराज इंद्र ने भी कहा, हे शिव शंकर, आप करुणा की सागर हैं। यदि आप ही हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। हमारी शक्ति, हमारा वैभव सब व्यर्थ हो जाएगा। कृपा कर हमें शरण दें। विष्णु जी ने भी विनम्र स्वर में कहा, हे भोलेनाथ, मैं पालन करता हूं, किंतु यह कार्य मेरे सामर्थ्य से बाहर है। संहार की शक्ति केवल आपके पास है। यदि आप कृपा कर हलाहल को धारण करें तो यह सृष्टि बच सकती है। माता पार्वती की करुणा जब देवताओं की व्यथा सुनाई दी तो माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, देखिए ये सब देवता कितने व्याकुल हैं। सृष्टि विनाश की ओर बढ़ रही है। आप सदा करुणामय और दयालु हैं। क्या आप इनकी रक्षा नहीं करेंगे? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह सत्य है कि संकट अत्यंत गहन है, परंतु यदि मैं यह विष अपने भीतर ग्रहण कर लूं तो इसका प्रभाव भीषण होगा, किंतु यदि इसे पीने वाला कोई न हो तो संपूर्ण संसार नष्ट हो जाएगा। सृष्टि का कल्याण ही मेरा व्रत है, इसलिए यह कार्य मैं ही करूंगा। पार्वती ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, आपकी करुणा ही जगत का आधार है, किंतु हे नाथ, मैं भी आपके साथ रहूंगी। आप इस विष को पीजिए, परंतु मैं अपने योगबल से इसे आपके कंठ से नीचे नहीं उतरने दूंगी। यह आपके हृदय और शरीर को क्षति नहीं पहुंचाएगा। शिव का संकल्प। तब शिव ने सभी देवताओं की ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा की धारा थी। उन्होंने कहा, हे देवगण, भय मत करो। जब तक शिव जीवित है इस सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। यह विष मैं अपने कंठ में धारण करूंगा। तुम सब निश्चिंत होकर अपने स्थान लौट जाओ। देवता आनंदित हो उठे। उनके हृदय में एक अद्भुत आशा का संचार हुआ। वे बार बार शिव के चरणों में झुककर आभार प्रकट करने लगे। महाकाव्य क्षण का पूर्वाभास। पूरा कैलाश वातावरण एक अद्भुत शांति और ऊर्जा से भर गया। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, सबके हृदय में श्रद्धा उमड़ पड़ी। सब प्रतीक्षा करने लगे उस क्षण की जब महादेव अपनी करुणा से संसार का उद्धार करेंगे। यहीं पर भाग 2 समाप्त होता है। इसमें हमने देखा कि देवता कैलाश पहुंचते हैं, शिव पार्वती से प्रार्थना करते हैं और महादेव सृष्टि की रक्षा का संकल्प लेते हैं। सृष्टि की अनादि यात्रा में एक समय ऐसा आया जब असुर और देवता दोनों ही अपनी शक्ति को लेकर असंतुलन में पड़ गए। असुरों का प्रभाव बढ़ रहा था, देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी और त्रिलोक का संतुलन डगमगाने लगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगा। विष्णु ने कहा, यदि अमृत की प्राप्ति हो जाए तो देवता पुनः बलवान हो सकते हैं। अमृत केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त होगा। समुद्र मंथन का संकल्प देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। दोनों पक्ष तैयार हुए, एक ओर देवगण, दूसरी ओर असुरगण। स्वयं विष्णु ने कच्छप अवतार धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर स्थिर कर दिया। इस प्रकार समुद्र मंथन का महान कार्य आरंभ हुआ। रत्नों का उद्भव। ज्यों-ज्यों समुद्र मंथन होता गया, अनेकों दिव्य वस्तुएं प्रकट होने लगीं। चंद्रमा, जिसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, लक्ष्मी जी जो विष्णु की अर्धांगिनी बनी, दिव्य अप्सराएं, शंख, कौस्तुभ मणि और कल्पवृक्ष। हर कोई आनंदित था कि अमृत की प्राप्ति निकट है। हलाहल विष का प्रकट होना। परंतु अचानक समुद्र की गहराइयों से कुछ ऐसा निकला जिसने सबको भय से कंपा दिया। एक विकराल काला प्रचंड विष प्रकट हुआ। हलाहल विष। उसका तेज इतना भयंकर था कि केवल उसकी गंध से ही प्राणी मरने लगे। अग्नि बुझने लगी, नदियां सूखने लगीं, वायुमंडल विषाक्त हो गया। देवता दानव सब घबराकर पीछे हट गए।
यह विष इतना प्रचंड था कि सूर्य अपनी प्रभा खोने लगा, चंद्रमा का शीतल प्रकाश मध्यम पड़ गया, आकाश में ग्रह नक्षत्र कांप उठे, संपूर्ण त्रिलोक नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया। देवताओं की व्याकुलता, देवता एकत्र होकर विचार करने लगे, यदि यह विष फैलता रहा तो न केवल देव दानव बल्कि समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जल, वायु, अग्नि सब प्रदूषित हो जाएंगे, जीवन असंभव हो जाएगा, हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा। वे सबसे पहले ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, यह विष मेरे सामर्थ्य से परे है, यदि मैं इसे रोकूं भी तो मेरे भीतर यह टिक नहीं सकता, यह केवल एक ही देव कर सकते हैं, महादेव शिव शंकर। इसके बाद देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, मैं पालनहार हूं, लेकिन यह कार्य पालन का नहीं संहार का है, केवल संहारकर्ता ही इस विष को रोक सकता है। और संहारकर्ता कौन है? केवल भोलेनाथ महादेव। शिव ही त्रिलोकी के ऐसे अधिपति हैं जो इस विष को धारण कर सकते हैं, उनका धैर्य और शक्ति असीम है, यदि वे कृपा करें तो ही सृष्टि बच सकती है। त्रिलोक में आतंक, इधर हलाहल विष चारों दिशाओं में फैलता जा रहा था। नागलोक के प्राणी तरफ उठे, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी भयभीत हो गए। मनुष्य जाति के हृदय में भीषण त्रास व्याप्त हो गई। पहाड़ों से पेड़ सूखने लगे, नदियां जहरीली हो गईं, आकाश में कालिमा छा गई। ऐसा लगने लगा मानो प्रलय का समय आ गया हो। देवताओं के मुख पर चिंता और भय स्पष्ट झलक रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही महादेव का स्मरण करने लगे। सभी ने एक स्वर में कहा, अब एक ही आशा है, कैलाशपति शिव, वही इस संकट का निवारण कर सकते हैं। कैलाश की ओर प्रस्थान। तब सभी देवताओं ने निश्चय किया कि वे मिलकर कैलाश पर्वत पर जाएंगे और महादेव से विनती करेंगे। देवराज इंद्र ने मार्गदर्शन किया और सभी देवता हिमालय की ओर चल पड़े। मार्ग कठिन था, बर्फीली हवाएं, ऊंचे ऊंचे पर्वत, गहरी नदियां, परंतु संकट इतना बड़ा था कि किसी ने थकान की परवाह नहीं की। सबके हृदय में केवल एक ही आशा थी, भोलेनाथ का करुणामय स्वरूप। जब वे कैलाश के समीप पहुंचे तो उन्होंने उस दिव्य धाम का अद्भुत दृश्य देखा। बर्फ से ढका पर्वत, चारों ओर गूंजती हर हर महादेव की ध्वनि, देवदूत और योगीजन समाधि में लीन। यह स्थान किसी और लोक जैसा प्रतीत हो रहा था। यहीं पर भाग एक समाप्त होता है। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ और पूरे त्रिलोक में संकट छा गया। देवता और ऋषिगण असहाय होकर कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं।